ओके बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद बच्चों। तो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? बताया था 4 फंडामेंटल फोर्स है नेचर में, पूरे यूनिवर्स में, जहाँ तक ज्ञान अब तक डेवलप हुआ है, नॉलेज एडवांस हुआ है, उससे हम ये जानते हैं कि हमारे पास फिजिक्स के पास 4 बेसिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स ऑफ नेचर। This is the root cause, this is the principal cause, this is the chief cause for the existence of the universe. As far as we know, this force is attractive force, acts between the two bodies due to their masses. I have discussed this force. Electric force, चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। ये फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स, जस्ट I have explained, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट को हम लोग जानते हैं इसलिए ऐसे दिया, अदरवाइज जब चार्ज मोशन में होता है तो वो भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जब भी व्हेनेवर चार्ज इज इन मोशन दैट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। अब उसमें उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज मोशन में होगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और जब फील्ड इंटरैक्ट करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ मैग्नेट के लिए नहीं है, हालांकि मैग्नेट भी वही चीज़ है। आप मैग्नेटिज्म में पढ़िएगा कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड एक ही चीज़ है, सिनोनिमस टू ईच अदर, एक ही जैसा है। बोथ क्रिएट सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो बार मैग्नेट काम करता है, जिस तरह बार मैग्नेट बिहेव करता है, ठीक उसी तरह सोलेनॉइड भी बिहेव करता है। तो जब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो एक तो माइंड में वो रखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, और दूसरा माइंड में हम ये भी रखेंगे कि चार्ज इन मोशन, व्हेनेवर चार्ज इज इन मोशन दैट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज मोशन में आ जाएगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब व्हेन फील्ड और फील्ड जब टकराएगा, जब फील्ड एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा तो फोर्स लग जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर भी मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा जब चार्ज मोशन में रहेगा। या देखिएगा, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कोई बोलेगा क्यों, तो बोलेगा हो जाएगा पटका पटकी, समझे कि नहीं। क्यों की बात नहीं है, नेचर बिहेव्स इन दिस वे। हो सकता है हमको क्यों का जवाब कभी मिल जाए, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग जो स्टडी किया है, हम लोग जो पढ़ा है, उससे हम यहीं पर आए हैं कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही चार्ज से प्रोड्यूस हो जाएगा। जब एक ही चार्ज रेस्ट में रहेगा तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वही चार्ज मोशन में रहेगा तो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जब रेस्ट में चार्ज है, दूसरा चार्ज भी रेस्ट में है, तो फील्ड इंटरैक्ट करेगा तो कूलम्ब फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दोनों के बीच फोर्स लगेगा। लेकिन दो चार्ज अगर मोशन में है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा, और दोनों की फील्ड इंटरैक्ट करेगा, फील्ड जो है एक दूसरे से टकराएगा, फील्ड एक दूसरे से भिड़ेगा तो वहाँ भी फोर्स लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज क्वाइट इनसेपरेबल, एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों एकदम लैला मजनू हैं। कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को एक दूसरे से अलग नहीं किया सकता है। जहां इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट है वहीं मैग्नेटिक फोर्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। शर्त यह है कि चार्ज अगर रेस्ट है तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज अगर मोशन में है तो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब मॉलिक्यूल या एटम में देख लीजिए आप, अगर एक एटम में ही देखिएगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रेस्ट में है, हालांकि वहाँ पर भी उसके मोशन का कॉन्सेप्ट है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप हायर फिजिक्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी स्पिन का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो वहाँ भी एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो खैर हम वो तो हायर फिजिक्स की बात आ गई, वहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मोटा मोटी बात कर रहे हैं कि एक एटम को ही देखिए, तो एक एटम में न्यूक्लियस में चार्ज रेस्ट में, मतलब प्रोटॉन जो है वो रेस्ट में, वो क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी एटम में चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो है सो प्लैनेटरी मोशन में है। प्लैनेटरी मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन किसी प्लेन में नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है सो न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D फिगर में
चक्कर लगाता है, 3D स्पेस में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इन मोशन क्या हो गया, चार्ज इन मोशन, और चार्ज इन मोशन क्या हो गया, करंट लूप हो गया, और जब करंट लूप हो गया तो क्या हो गया, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जा रहा है, और सब इलेक्ट्रॉन जो है सो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और जो है सो चार्ज जो न्यूक्लियस में जो रेस्ट में है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है सो एक दूसरे से सटा हुआ है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, कैन नॉट बी सेपरेटेड। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इस तरह दिस टू फील्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड। यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करने जा रहे हैं। 3 तरह का फोर्स तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, 3 तरह नहीं बल्कि 4 तरह का फोर्स हम पहले पढ़ा चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स को भी हम अलग से डील किया था, मतलब 5 तरह के फोर्स को हम सेपरेटली तोड़ के हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर डील कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझाने के लिए हम यहाँ पर बताया है, समझाया है कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम डिफाइन करना चाहें तो कह देंगे कि टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस तरह हम कह सकते हैं, टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि हम मैग्नेटिक फोर्स को अलग से भी समझाया, लेकिन एक ही एटम में, एक ही मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूल्स के झुंड में, एटम्स के झुंड में जो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों का कॉन्सेप्ट आता है। वी टेक कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि एटम और मोलिकुलर लेवल पर चार्ज रेस्ट में भी पाया जाता है और चार्ज मोशन में भी पाया जाता है, तो वी शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ। वी टेक इनटू कंसिडरेशन द टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। द टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस इज ऑल्सो like gravitational force the most vital force in nature। ज्यादातर फोर्स जो नेचर में लग रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, सिर्फ एक फोर्स को छुड़ा के, जो वेट हम लोगों का है। वेट किसको कहते हैं? मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। हम उसको बताएंगे, समझाएंगे कि मास क्या है, वेट क्या है। तो जो वेट अर्थ जो फोर्स लगाती है हम लोगों पर, ये हम लोगों का वेट है। ये जो फोर्स लगा रही ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही। अदरवाइज जितना भी फोर्स इसके अलावा हम लोग लगा रहे हैं, चाहे पुशिंग हो या पुलिंग हो, जब हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स है, किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ हम इसको प्रेस कर रहे हैं, तो ये सब जितना भी फोर्स है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन का है। स्प्रिंग फोर्स है, टेंशन फोर्स है, ये सब जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो ज़्यादातर फोर्स हम लोग इनकाउंटर करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। चार्ज के कारण डेवलप होता है, चार्ज इन मोशन के कारण डेवलप होता है, चार्ज के कारण डेवलप होता है, मैग्नेट के कारण डेवलप होता है। मैग्नेट क्यों बोल रहे हैं कि चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम मैग्नेट बोलते हैं तो एक मैग्नेट तो वो मैग्नेट ध्यान में आ जाता है कि बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक नीडल है, तो डम्बल टाइप मैग्नेट है। लेकिन जब हम मैग्नेट की बात बोलते हैं तो चार्ज इन मोशन, बोलिए कि वायर में अगर करंट जा रहा है तो चार्ज इन मोशन है, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट करेगा तो जब भी दूसरा चार्ज भी वहाँ पर मोशन में आएगा तो वहाँ पर फोर्स लग जाएगा, तो वो फोर्स भी आपको क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कहने का मतलब ये नहीं कि मैग्नेट के 2 पोल के बीच ही लगने वाला फोर्स। वो मैग्नेट जो हम लोग जिसको जानते हैं, हम लोग का एक मैग्नेट सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट होता है। पढ़िएगा आगे क्लास में कि सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट जो है एक दूसरे के सिनोनिमस होता है, एक दूसरे के जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। इस तरह जहाँ भी हमको बार मैग्नेट की ज़रूरत होती है हम वहाँ सोलेनॉइड जो है सो लेकर के चले आते हैं। तो बार मैग्नेट पर भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वही हो रहा है, चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन ही जो है सो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो चार्ज एट रेस्ट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इन मोशन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड के इंटरेक्शन से बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह जो हम डिफाइन करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो डिफाइन भी इसी तरह हम कर रहे हैं, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ले रहे हैं। द टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वी मे से इन दिस वे,
if anybody says that define electromagnetic force, so there is no exact definition of anything. पहले भी हम कहा किसी चीज़ का कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन होता नहीं है। समझने के लिए, समझाने के लिए, अगले जनरेशन को ज्ञान में, नॉलेज में आगे बढ़ाने के लिए, अगली सीढ़ी लेने के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, एडवांस करने के लिए, बढ़ करके कुछ और आगे हम लोगों को बताए, हम लोग एक डिफिनेशन तैयार कर लेते हैं। चीफ प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी से हम लोग जो है सो एक डिफिनेशन बनाते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे कि हम जानते हैं कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैग्नेट के दो पोल के बीच जो है सो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ऐसे न कह के बोलेंगे कि जब चार्ज इन मोशन में होता है तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और दूसरा चार्ज जब मोशन में रहेगा वहीं पर तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इंटरेक्ट कर देगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से टकरा जाएगा, एक दूसरे से जो है सो कन्फ्रंटेशन में आ जाएगा, तो फोर्स वहाँ भी लगने लगेगा। तो वो फोर्स जो है सो कूलम्ब फोर्स नहीं रहेगा, वो जो है सो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है। अब टोटल इफेक्ट ऑफ दिस टू फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड electromagnetic force. Total effect of these two field, electric field and magnetic field, is called electromagnetic field, and total effect of electric force and magnetic force is called electromagnetic force. अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं, electric force and magnetic force, electric field and magnetic field are inseparable, they are interlocked, दे आर इंटरवोवन, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से बुना हुआ है। जहाँ वेयर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर माइट बी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेयर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर माइट बी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। हम लोग सेपरेट करके समझने की कोशिश करते हैं ताकि आगे समझने में आसानी रहे, साइंस को आगे समझने में हमको जो है सो कठिनाई ना हो। तो टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स is called electromagnetic force. Apart from weight को छुड़ा के, भार को छुड़ा के, जितना भी फोर्स हम लोग नेचर में इनकाउंटर करते हैं या लगाते हैं या फील करते हैं, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। रस्सी है, रस्सी को खींच रहे हैं, रस्सी में टेंशन आ गया तो वो जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। चल रहे हैं, अभी अर्थ को प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट है। जूते के निचले हिस्से में मिलियन एंड बिलियन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सरफेस के ऊपरी हिस्से में, हर सरफेस के ऊपर हिस्से में जिसमें मैं चल रहा हूँ, मिलियन एंड बिलियन मॉलिक्यूल हो सकते हैं। चार्ज हो सकते हैं, चार्ज भी उसके अंदर क्या बताया अभी तुरंत हम, दो तरह से चार्ज हो सकता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रेस्ट में हो सकता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मोशन में हो सकता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम ज़मीन पर, या अर्थ मुझ पर जो फोर्स लगा रही है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। स्प्रिंग फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। बहुत सा इस तरह फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स प्लेज वाइटल रोल इन मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। सिवाय वेट के जो एक फोर्स लग रहा है हम लोगों, सीडो फोर्स की बात तो अलग हो जाती है, वो तो स्पूरियस फोर्स है, फेक फोर्स है। जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में आते हैं तो एक तरह के और फोर्स को हम लोग को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, वो फोर्स आपका सीडो फोर्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पर तो जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बता रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो है फोर्स हम इनकाउंटर करते हैं या लगाते हैं या फील करते हैं या जहाँ कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। रब कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं, ज़मीन में पैर लगा रहे हैं, चल रहे हैं, ये जितना फोर्स है, स्प्रिंग के बीच लगने वाला फोर्स है, दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आल्सो प्ले वेरी वाइटल रोल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से गवर्न होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच, किसी भी मटेरियल में मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मटेरियल के एग्जिस्टेंस का कारण यही है। आइटम्स के अंदर जो फोर्स लगता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ज़्यादातर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को छुड़ा के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो हम फील करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो हम समझते हैं कि बात को आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। डिफाइन जो करेंगे वो इसी तरह करेंगे कि टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड electromagnetic force. Total effect of electric field and magnetic field is called electromagnetic field. Both field cannot be separated. Both field are interwoven. both fields are interlocked. एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ जैसे closely associate है।
तो इस तरह जो है कंबाइन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ज़्यादातर फोर्स जो हम नेचर में इनकाउंटर करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और मैकेनिक्स में हम 5-6 तरह का फोर्स पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादातर फोर्स जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। जैसे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स का एक पार्ट है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स फिर क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स मोलिकुलर लेवल पर ओरिजिनेट हो रहा है। तो मोलिकुलर लेवल पर फोर्स कैसे लग रहा है, वही जो है सो एटम्स और मोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स है। तो प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन तो वहाँ रेस्ट में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन तो हर जगह मोशन में है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो वो भी जो है जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ज़्यादातर फिनोमिना जो नेचर में गवर्न हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो रहा है। डिफाइन इसी तरह करेंगे जैसे कर रहे हैं। डिफाइन दे दिया जाता है, डिफिनेशन दे दिया जाता है, डिफिनेशन के जिसका कोई इस तरह होता नहीं है। टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब फोर्स दोनों जगह है, मैग्नेट के लिए भी कूलम्ब फोर्स बताया और जो है सो चार्ज के लिए भी कूलम्ब फोर्स बताया। दोनों कूलम्ब फोर्स का टोटल इफेक्ट जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ओके, I think matter has been explained to you. You might have enjoyed the topic. Okay, thank you.